हेलो बच्चों, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट ट्रांजिशन एलिमेंट क्वेश्चन बैंक। 3 पार्ट हम कर चुके हैं, आज चौथा पार्ट करना है बच्चों। चलो करते हैं चौथा पार्ट। चौथे पार्ट का सबसे पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। नेम द एलिमेंट्स ऑफ 3D सीरीज विच कैन शो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। बच्चों हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कौन दिखाएगा? जैसे डी ऑर्बिटल का अगर आप बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 3D 1 to 10 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं डी ब्लॉक के अंदर, और 4s2 ये हमारा फर्स्ट 3D ट्रांजिशन सीरीज है। इसमें बच्चों एक तो ये s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स है जो बॉन्ड बनाएंगे, एंड इफ इट यूजेस ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ s ऑर्बिटल इट विल शो 2 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब ये जो 3D ऑर्बिटल है जो कि पेनल्टीमेट है, पेनल्टीमेट का मतलब होता है सेकेंड लास्ट। इस d ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स भी बॉन्ड बना सकते हैं, ये भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन के एनर्जी के बराबर ही है। अब बच्चों d के जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बॉन्ड में पार्टिसिपेशन करते हैं। अब d में देखो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल हैं। d में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं जिनकी एनर्जी बराबर होती है। तो जैसे ही बच्चों इसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो ये बच्चों बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर पाएंगे, और जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन और डाल दोगे आप इसमें, ये पेयरिंग करना शुरू कर देगा। तो मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 होंगे जो कि बॉन्ड की पार्टिसिपेशन में, बॉन्ड बनाने में इस्तेमाल हो सकता है, और 2 इलेक्ट्रॉन s के। सो हियर विल हैव द टोटल ऑफ 7। तो 4s2 3d5 किसका कॉन्फ़िगरेशन है बच्चों? दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मैंगनीज। 21 से लेकर 30 तक बच्चों एटॉमिक नंबर आपको याद है क्या? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। शक्ति वैकर मन फैको निकुजन सेंटेंस है बच्चों, निमोनिक्स है। याद करने के लिए बच्चों कोई भी तरीका आप लगा सकते हो। 21, 22, 23, 24, 25। 25 is of manganese which has the configuration 4s2 and 3d5। तो बच्चों आंसर बना आपका manganese। It will show +7 oxidation state। It can use 2 electrons of s and 5 unpaired electrons of 3d orbital। Next बच्चों, which transition element of 3D series has positive E0 M2+/M? वो कौन सा एलिमेंट है 3D का जिसका रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है? कहने का मतलब जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, दैट इज हैविंग द पावर ऑफ इट्स आयन टू गेन इलेक्ट्रॉन। इसका रिवर्स अगर हम कहें तो ऐसा कौन सा मेटल है which has very difficult for it to lose electron। इलेक्ट्रोड्स भी अगर बनाए तो उसका क्या बनेगा? इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने वाला, यानी कैथोड। तो बच्चों उसका आंसर है दैट इज कॉपर। कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d9 and 4s1। दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ, सॉरी 3d9 नहीं, 3d10। 3d10 बच्चों, 3d10 4s1 ये कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन है। अगर बच्चों इसे इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो हमें 3 तरह की एनर्जी से गुजरना पड़ेगा। सबसे पहले तो ये है बच्चों कॉपर का मेटल, और इस मेटल को सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? इसके एटम्स अलग अलग करने पड़ेंगे, आइसोलेट करने पड़ेंगे, यानी यहां पर हमें एक एनर्जी सप्लाई करनी है, दैट इज कॉल्ड एज सब्लिमेशन एनर्जी। सब्लिमेशन एनर्जी यानी जो सॉलिड को वेपर फेज में लेके जाएगी। एज ए होल मेटल तो इस्तेमाल नहीं होगा, है ना, उसको मेल्ट करेंगे और फिर इवेपोरेट करेंगे, या सिंपल कहें सॉलिड से वेपर में कौन सी एनर्जी? सब्लिमेशन एनर्जी देंगे, तब जाकर ये एटम अलग होगा। और जब ये कॉपर एटम अलग आ जाएगा तब इसमें से बच्चों इलेक्ट्रॉन निकालेंगे।
तो कौन सी एनर्जी चाहिए? देन वी नीड आयोनाइजेशन एनर्जी। और बच्चों सबसे पहली बात, एक इलेक्ट्रॉन निकालना तो फिर भी आसान है, बट इफ वी हैव टू फॉर्म 2+, इट मींस इट नीड मोर एनर्जी। क्यों चाहिए मोर एनर्जी? क्योंकि सेकेंड इलेक्ट्रॉन हैज टू बी नॉक्ड आउट फ्रॉम फुली फिल्ड D10 कॉन्फ़िगरेशन, और उसके बाद ये बच्चों हाइड्रेट होगा। वाटर है, वाटर क्या करेगा? इसको अट्रैक्ट कर लेगा Cu2+ को। तो वाटर अट्रैक्ट करेगा तो एनर्जी निकलेगी, दैट इज कॉल्ड एज हाइड्रेशन एनर्जी। अगर इस प्रोसेस को होना है तो एनर्जी जो रिलीज होती है वो ज्यादा होनी चाहिए, जो एनर्जी सप्लाई करते हैं दैट शुड बी लीस्ट। फॉर एनी प्रोसेस टू बी फिजिबल, उसको लोअर मोस्ट एनर्जी स्टेट में आना चाहिए, निकले ज्यादा से ज्यादा, सप्लाई करें कम। मगर बच्चों यहां चैलेंज आता है इसकी सब्लिमेशन एनर्जी में। ये जो हमें सप्लाई करनी पड़ती है दैट इज वेरी हाई, बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है इसको सब्लिमेट करने में। इवन 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी भी ज्यादा चाहिए। पहला इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना कंपैरेटिवली मुश्किल है, और हाइड्रेशन से इतनी एनर्जी नहीं निकलती कि वो इस हाई सब्लिमेशन एनर्जी को और आयोनाइजेशन एनर्जी दोनों को ओवरकम कर सके। So this process of losing electron is not favorable. Rather, reverse is favorable. It gains electron. It has the positive reduction potential value. तो बच्चों आप आंसर लिख सकते हो। In short, E naught of Cu2+/Cu is positive. It is due to high ionization energy, high sublimation energy, and lower hydration energy. ये जो सब्लिमेशन एनर्जी और आयोनाइजेशन एनर्जी है, दिस वी नीड टू सप्लाई, इट इज हाई, सो इट इज नॉट फेवरेबल। एंड हाइड्रेशन एनर्जी विच इज रिलीजिंग इज नॉट सो हाई, इट इज नॉट कंपनसेटिंग दैट हाई सब्लिमेशन एनर्जी एंड आयोनाइजेशन एनर्जी। तो इसलिए बच्चों इसका इलेक्ट्रॉन लूज करना मुश्किल है, रादर द रिवर्स रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, इट गेन्स इलेक्ट्रॉन फास्ट। नेक्स्ट बच्चों, transition elements forms large number of complexes. Why? complex कौन होते हैं बच्चों? जिसमें एक सेंट्रल एटम होता है और लिगेंड मॉलिक्यूल्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं। अगर बच्चों आपने कोऑर्डिनेशन पढ़ लिया है तो आप इसके बारे में जानेंगे, और अगर अभी नहीं पढ़ा है तो आप ये मान के चलो, देयर आर सम मॉलिक्यूल विच फॉर्म्स कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद द सेंट्रल एटम, जो कि यहां पर ट्रांजिशन एलिमेंट एक्ट करेगा। एंड द मॉलिक्यूल्स व्हिच विल डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर दैट इज कॉल्ड एज लिगेंड, दैट अगेन विल स्टडी इन द कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। तो यहां पर इस सेंट्रल मेटल एटम की टेंडेंसी कॉम्प्लेक्स बनाने की है, क्योंकि नंबर 1, ये लिगेंड के इलेक्ट्रॉन पेयर को खींच सकता है, इसकी हाई पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी होती है। एंड व्हाट इज द सेकेंड रीजन? अगर बच्चों इलेक्ट्रॉन होना ही काफी नहीं है, उस इलेक्ट्रॉन को रखने के लिए स्पेस भी होना जरूरी है। तो यहां पर बच्चों इसके पास d ऑर्बिटल होता है, एंड it can accommodate that lone pair of electrons which is given by the ligand in its vacant d orbital. तो इस तरीके से ये large number of complexes बनाता है। तो you can note down the answer. It is due to small size and high charge. कौन सा बच्चों? Positive. And the presence of vacant d orbital of appropriate energy. नेक्स्ट बच्चों, राइट द मेन डिफरेंस बिटवीन लेंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स। लेंथेनॉइड्स कौन से होते हैं बच्चों? लेंथेनॉइड्स होते हैं जिसमें 4f ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है। और एक्टिनॉइड्स कौन से होते हैं? एक्टिनॉइड्स होते हैं जिसमें 5f ऑर्बिटल में फिलिंग होती है। पीरियोडिक टेबल के नीचे जो 2 सीरीज ऑफ लाइंस बनी हुई हैं, पहली वाली है बच्चों लेंथेनॉइड्स और दूसरी वाली है एक्टिनॉइड्स। तो बच्चों पढ़ते हैं,
पढ़ते हैं डिफरेंस ऑफ लेंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स। मेन डिफरेंस, वैसे मैं आपको एक आध पॉइंट एक्स्ट्रा बताऊंगा, मगर आप 3 डिफरेंस पढ़ लेंगे तो आपका काम चल जाएगा। सबसे पहले बच्चों ऑक्सीडेशन स्टेट। लेंथेनाइड्स तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, मगर इस 3 के अलावा भी ये 2 and 4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी दिखा सकते हैं। Sometime they acquire the half filled configuration of f orbital, sometime fully filled। तो इस तरीके से बच्चों उनमें स्टेबिलिटी आती है एंड दे कैन शो +2 and +4 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑल्सो। जबकि एक्टिनॉइड्स 3 के अलावा 4 भी दिखा सकते हैं, 5 भी दिखा सकते हैं, 6 भी दिखा सकते हैं, 7 भी दिखा सकते हैं। इट शोज वाइड रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। इनके जो वैलेंस शेल के वो जो ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी ज्यादा क्लोज है, तो दे कैन शो मोर वेरिएशन इन ऑक्सीडेशन स्टेट। नेक्स्ट बच्चों, इसमें ज्यादातर कलरलेस होते हैं। लेंथेनॉइड्स में मोस्ट आर कलरलेस, जबकि एक्टिनॉइड्स के अंदर ज्यादातर बच्चों कलर्ड हैं। राइट, दिस वाज द सेकंड मेन पॉइंट ऑफ डिफरेंस। अब नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स बनाएं। इनकी थोड़ी सी लेस टेंडेंसी है कॉम्प्लेक्स बनाने की। कॉम्प्लेक्स अभी हमने लास्ट क्वेश्चन पढ़ा था, सेंट्रल मैटर एटम क्या करता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन करता है और इस तरीके से कॉम्प्लेक्स बनाता है, जबकि एक्टिनॉइड्स की कॉम्प्लेक्स बनाने की ग्रेटर टेंडेंसी है, ग्रेटर टेंडेंसी ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। लेंथेनॉइड्स कंपैरेटिवली लेस बेसिक होते हैं, जबकि एक्टिनॉइड्स ज्यादा बेसिक होते हैं। ये ऑक्सोकैटायन बनाते हैं। कौन? लेंथेनाइड फॉर्म्स ऑक्सोकैटायंस, जबकि एक्टिनॉइड्स ऑक्सोकैटायंस नहीं बनाते। एंड बच्चों, ये ज्यादातर प्रोमीथियम के अलावा, एक्सेप्ट प्रोमीथियम, ये कैसे हैं? नॉन रेडियो एक्टिव हैं। नॉन रेडियो एक्टिव, जिसमें से अल्फा बीटा गामा रेज निकलती हैं, वो रेडियो एक्टिव होता है बच्चों। जबकि ये कैसे हैं? ये रेडियो एक्टिव हैं। तो ये बच्चों कुछ प्रॉपर्टीज हैं। जरूरी नहीं कि आपको सारी की सारी प्रॉपर्टीज याद हो, आप बच्चों 2-3 लिख सकते हो। जैसे इफ यू वांट टू नोट डाउन, ये है बच्चों, लेंथेनॉइड्स शो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट along with +2 and +4 by few elements. They are less reactive due to high ionization energy. स्पेसिफिक लिखे हुए बच्चों बहुत लिमिटेड पॉइंट्स हैं। जबकि एक्टिनॉइड्स क्या है? दे शो +3 के साथ कौन कौन सी? 4, 5, 6 and 7, and they are more radioactive due to low ionization energy. नेक्स्ट बच्चों, which metal in the first transition series exhibits +1 oxidation state most frequently? कौन है बच्चों? कॉपर। क्यों? Because it has the configuration 3d10-4s1. If it loses one electron, the copper ion will left with 3d10 configuration. और ये d10 has the extra stability due to fully filled orbital, इसलिए मोस्ट फ्रीक्वेंटली कॉपर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा। आंसर इज कॉपर ड्यू टू स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। Which of the following cations are colored in aqueous solution and why? Colored कौन होगा बच्चों? Colored वो होगा जिसके पास d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और वो फुली फिल्ड नहीं होना चाहिए, जिसमें dd ट्रांजिशन पॉसिबल है। इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम लोअर d कैन जंप टू हायर d बाय एब्जॉर्बिंग लाइट इन द विजिबल रीजन। स्कैंडियम कितना एटॉमिक नंबर है बच्चों? स्कैंडियम का होता है 21। वेनेडियम, स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम आता है, टाइटेनियम का 22, वेंडियम का 23,
मैंगनीज का स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम। फिर इसके बाद बच्चों स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज 25 मैंगनीज का। तो देखिए कॉन्फ़िगरेशन, स्कैंडियम 3+ का बना बच्चों 3d2 4s1, 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो कॉन्फ़िगरेशन है इसका 3d0। तो डी ट्रांजिशन कहां से आएगा? वेनेडियम 3+ का क्या होगा बच्चों कॉन्फ़िगरेशन? 4s2 3d3, 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, 4s2 3d3 में से 3d2 बचेगा बच्चों। टाइटेनियम 4+ का 4s2 3d2, डी के भी निकल गए, एस के भी निकल गए, 3d0। और मैंगनीज 2+ 3d5 4s2, 4s2 के 2 निकल गए, 3d5। तो बच्चों इसमें नहीं है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये नहीं होगा कलर्ड, ये भी नहीं होगा कलर्ड। वेनेडियम और मैंगनीज कलर्ड होंगे क्योंकि इनके पास d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स हैं। दे एब्जॉर्ब लाइट इन विजिबल रीजन एंड दस रिफ्लेक्ट द कंप्लीमेंट्री पार्ट। तो वेनेडियम 3+ एंड मैंगनीज 2+ कलर्ड है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स which can undergo d transition. Next, zirconium and hafnium almost have identical radii. इसके लिए बच्चों पीरियोडिक टेबल को एक बार फिर से देखना पड़ेगा। टाइटेनियम, जिरकॉनियम, हैफनियम। टाइटेनियम से पहले इलेक्ट्रॉन्स कहां भरे जाते हैं बच्चों? एस ऑर्बिटल में। जिरकॉनियम से पहले भी इलेक्ट्रॉन कहां भरे गए हैं? एस में। बट बिफोर हैफनियम द लेंथेनाइट्स एलिमेंट वर देयर। इलेक्ट्रॉन्स कहां भरे जाते हैं? पहले भरे जाते हैं 4f में, और उससे पहले है बच्चों एस में। कहने का मतलब हैफनियम में 4f ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग हुई है, और f ऑर्बिटल का स्क्रीनिंग पावर बहुत कम होता है, वो न्यूक्लियस को बहुत कम इफेक्ट करता है। इससे क्या फर्क पड़ेगा बच्चों? हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि साइज बढ़ना चाहिए ड्यू टू एडिशन ऑफ शेल इन ईच स्टेप, बट इन हैफनियम as the electrons were added in f orbital which screens the nucleus to lesser extent. सबसे ज्यादा स्क्रीन कौन करता है? s ऑर्बिटल, जो न्यूक्लियस के ज्यादा क्लोज है। उसके बाद p ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स कम स्क्रीन करते हैं, d के और कम स्क्रीन करते हैं, और सबसे ज्यादा इफेक्ट कौन कम से कम करेगा? f ऑर्बिटल। तो f ऑर्बिटल में जब इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं तो वो न्यूक्लियस को लीस्ट स्क्रीन करते हैं, और हर स्टेप में जब प्रोटॉन ऐड होता है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से वैलेंस शेल क्लोजली अट्रैक्ट होता है न्यूक्लियस से। इट श्रिंक्स टू द एक्सटेंट so that the size of zirconium and hafnium becomes almost the same. Right बच्चों? तो you can note down the answer. hafnium में इलेक्ट्रॉन कहां भरे गए? लो शील्डिंग d में, और उसको बच्चों लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन इन शॉर्ट कह सकते हैं। 4f ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी तो जो डिक्रीज इन साइज होता है उसको लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं, एंड दैट कॉन्ट्रैक्शन रिजल्ट्स इन द साइज ऑफ जिरकॉनियम एंड हैफनियम कंपेरेबल। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34। ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स एक्ट्स एज कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्यों एक्ट करते हैं ये? बिकॉज दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। हमने पढ़ा बच्चों जो एनर्जी 3d और 4s की है ये कंपेरेबल है। बाय यूजिंग इलेक्ट्रॉन ऑफ d इट कैन शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, और कंडीशन कि रिएक्टेंट इनके साथ बॉन्ड बनाए, दे शुड हैव द कैपेबिलिटी टू फॉर्म इंटरमीडिएट, एंड दे हैव एज दे कैन शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ये 2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी दिखा सकते हैं, 3 भी दिखा सकते हैं, 4 भी दिखा सकते हैं। सो दे कैन फॉर्म इंटरमीडिएट विद रिएक्टेंट्स, एंड thus it gives the low energy path to form the product. So answer is
because they show variable oxidation state and forms the unstable intermediates which readily changes into products. 35th क्वेश्चन है बच्चों, E naught value M2 plus slash M are not regular for 3D transition series. यानी जो रिडक्शन पोटेंशियल है 3D ट्रांजिशन सीरीज का वो रेगुलर नहीं है। अभी बच्चों हमने क्वेश्चन पढ़ा था कि रिडक्शन पोटेंशियल जब हम कॉपर का पढ़ रहे थे तो प्रोसेस क्या थी, पहले सब्लिमेशन एनर्जी चाहिए, आयोनाइजेशन एनर्जी चाहिए, फिर हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होती है। बेसिकली ऑल दीज एनर्जी व्हेन क्लब टुगेदर देन वी चेक if the total energy is decreasing the process is feasible, if it is increasing it is not feasible. और बच्चों ये जो एनर्जी का सम है ना, सब्लिमेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी, इनका सम 3D सीरीज में रेगुलर नहीं जा पाता। कहीं पर आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा हो जाती है, सम टाइम व्हेन हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन अकर्स। तो इससे होगा क्या बच्चों, जब ये एनर्जी इंडिविजुअली रेगुलर नहीं होगी तो उसका सम भी रेगुलर नहीं होगा। तो इसलिए बच्चों रिडक्शन पोटेंशियल भी रेगुलर नहीं होगा। सो देयर इज अ इररेगुलर वेरिएशन इन आयोनाइजेशन एनर्जी, sublimation enthalpy in 3D transition series. As the variation is irregular, so overall results goes irregular. 36th question. Metallic radii of the third यानी कि 5D transition series are virtually the same as that of the corresponding member of 4D series. बच्चों ये क्वेश्चन एक तरीके से रिपीट नहीं है। जिरकोनियम और हैफनियम भी तो यही है, टाइटेनियम, जिरकोनियम, हैफनियम। ये बच्चों आपकी 4D सीरीज है, ये 5D सीरीज है। तो 5D सीरीज में जस्ट लाइक हैफनियम वी कैन से द इलेक्ट्रॉन्स आर बीइंग एडेड इन 4f orbital which is low screening, which due to which the effective nuclear charge increases to that extent it shrinks the shell. तो 5D सीरीज में बच्चों सब में 4f ऑर्बिटल का इंक्लूजन है, इसलिए साइज 4D और 5D का ऑलमोस्ट सेम है। आंसर इज सेम, दैट इज ड्यू टू लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन एंड इट वाज ऑल। नाउ देयर इज वन मोर वीडियो व्हिच इज लेफ्ट, सून आई विल अपलोड इट। टिल देन बच्चों रिवीजन करो, तब तक के लिए बच्चों थैंक यू, बाय बाय।